दोस्तों, आज के इस दौर पे हर कोई YouTube से पैसे कमाना चाहता है। इस मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ के पास मौजूद एक गांव काफी आगे निकल चुका है। इस गांव का नाम है तुलसी। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। 3000 आबादी वाला ये गांव में लगभग 1000 लोग यूट्यूबर है। यहाँ 5 साल के बच्चे से लेके 85 साल तक के बुजुर्ग हर कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। यहाँ के लोगों को एक अच्छा रोजगार भी मिला है यूट्यूब के जरिए से। पहले हमारे देश में गाँव की पहचान सिर्फ 2 चीजों से की जाती थी। किसी गांव को किसी धर्म विशेष से जाना जाता था या किसी शिल्प विशेष से जाना जाता था। जैसे किसी गांव में अगर मिट्टी के बर्तन बनते थे तो उन्हें कुम्हार का गांव कहा जाता था। इसी तरह से किसी गांव में अगर बढ़ई रहते थे तो उनकी अलग पहचान होती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी गांव को यूट्यूब के नाम से जाना जाता है और इस गांव का नाम यूट्यूब वाला गांव भी है। यहाँ के लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को एक अच्छा रोजगार भी मिला है। लेकिन यहाँ के लोगों को अब और अच्छी उड़ान भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ अब हाईटेक स्टूडियो भी खुल चुका है, जिसके चलते अब यहाँ के यूट्यूबर अपने कंटेंट को और ही ज्यादा अच्छा और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के जिले के अधिकारी ने 25 लाख के लागत से यहाँ एक हाईटेक स्टूडियो भी खोला है, जो यहाँ के लोगों को वीडियो बनाने, वीडियो एडिटिंग करने में काफी मदद करेगी, ताकि ये लोग और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के वीडियो बना सके और अपना गांव का नाम रोशन कर सके। छत्तीसगढ़ के तुलसी गांव के ज्यादातर लड़कों का एक ही सपना है और वो है यूट्यूबर बनना। कुछ वर्षों तक इस गांव के युवा डॉक्टर, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे नौकरियों में अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन कुछ वर्षों में युवाओं के अंदर एक कंटेंट क्रिएटर एक नया विकल्प बन के उभरा है और अब इस गांव की पहचान यूट्यूबर वाले गांव की नाम से होने लगी है। आइए आपको इस गांव के कुछ लोगों की बातें सुनाते हैं। हम लोग ऐसा साइड में एंटरटेनमेंट के पर्पस पे बनाना स्टार्ट कर दिए, 2 लोग मिलके, मैं और जय ने। और फिर धीरे धीरे हमें लगा कि यार कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये 2 लोग कितना ही एक्ट करेंगे। तो फिर हम लोगों ने कुछ गांव वालों को अप्रोच किया कि आप थोड़ा सा एक्ट कर दोगे क्या। वो बोले ठीक है हम कर देंगे। तो ऐसा करके कुछ गांव वाले जुड़े, मतलब गांव में पूरा कलाकार मिलते गए। और फिर धीरे धीरे जो कुछ कैरेक्टर थे हमारे वीडियोस में, उन्हें लगा कि वो भी अपना चैनल बना सकते हैं। तो हमसे बात किए तो हम लोग बोले हाँ बिल्कुल। तो फिर उनका भी चैनल बनवाए। पहले इस गांव में कंटेंट बनाने के लिए इस गांव के युवाओं के पास ना ही अच्छा कैमरा था, ना ही अच्छा स्टूडियो था और ना ही कुछ विकल्प थे। लेकिन इस गांव की मेहनत को देखते हुए इस गांव के अधिकारी ने सरकार की मदद से 25 लाख रुपए का एक स्टूडियो तैयार किया, जिसमें अच्छी क्वालिटी के कैमरे, कंप्यूटर और बाकी सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया। इस स्टूडियो का नाम है हमार फ्लिक्स स्टूडियो। आइए इस गांव के अधिकारी की भी बात सुनाते हैं आपको। रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इसकी आवश्यकता उनको थी, क्योंकि उनको रिकॉर्डिंग के लिए पूरे दिन भर वेट करना पड़ता था। जब रात में जब पूरे गांव में शांतता होती थी तब वो लोग रिकॉर्ड कर पाते थे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ एक CSR के माध्यम से वहाँ एक हमारे फ्लिक्स नाम से एक स्टूडियो बना है, जिसमें मॉडर्न टूल्स है, जिसमें ड्रोन फोटोग्राफी भी होती है। और इसके अलावा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जिसमें आप कितने भी साउंड में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के इस गांव की कहानी सपनों की सच होने की एक कहानी है। यूट्यूबर का ये गांव अपने देश में एक विशेष पहचान बना रहा है। हमारे देश में अधिकतर कुछ बुरा होता है, कुछ नेगेटिव खबरें भी आती रहती है, लेकिन हमारे देश में कुछ अच्छे बदलाव भी हो रहे हैं। हमारे देश में अच्छा काम भी हो रहा है। ये एक ऐसा गांव है जो आपके सामने एक नई मिसाल पेश कर रहा है। एक जमाने में हम लघु उद्योग की बात किया करते थे, लेकिन आज ये लघु उद्योग एक कंटेंट क्रिएशन बन गया है और इसके जरिए यहाँ के लोग पैसा कमा रहे हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने ला रहे हैं। आज आपके सामने 2 तरह की मिसालें होती हैं। आज आपके सामने 2 तरह के गाँव हैं। एक गांव तो ये है जहाँ के लोग इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे ही इस देश में जामताड़ा जैसी जगहें हैं, मेवात जैसी जगहें हैं, जहाँ इसी इंटरनेट का इस्तेमाल, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी वही है, इंटरनेट भी वही है और 2 अलग अलग जगहों पर उसी टेक्नोलॉजी का 2 अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है। एक गांव वो है जहां लोग इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं और साइबर क्राइम का अपराध कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक गांव ये है जहां लोग यूट्यूब का इस्तेमाल कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं और अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो से बहुत सारे युवाओं को ये कहना चाहेंगे कि बुरे एग्जाम्पल और बुरे उदाहरण तो आपके सामने बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छे उदाहरणों से सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।